परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उन व्यक्तियों पर बड़ा आश्चर्य नहीं है जिनको अभी सत्य मिला ही नहीं। वो व्यक्तियों के ऊपर बड़ा खेद व्यक्त नहीं करना जिनको अभी सच्चा भगवान मिला ही नहीं, सच्चा गुरु मिला नहीं, सच्चा क्षेत्र सच्चा काल मिला ही नहीं, जिनको सब कुछ सच्चे मिल चुके हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। माँ ने कितना बड़ा संदेश दिया था। घी बीच में है, खिचड़ी के थाली में खिचड़ी परोसी हुई है, बीच में घी रखा हुआ है, खाना घी है, ताकत घी में है, स्वाद घी में है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? तो जो उतावला होता है वो सीधा पहुंचना चाहता है। जैसे अपन लोग, बहुत सारे पंडित लोग सीधे मोक्ष जाना चाहते, मुनि नहीं बनना चाहते, त्याग व्रत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट मोक्ष की इच्छा तो है, लेकिन बीच के रास्ता नहीं चलना चाहते। मंजिल चाहिए है, रास्ता नहीं चाहिए। साध चाहिए, साधना नहीं करना। कई लोग काल लब्धि के भरोसे बैठे हैं दुनिया में, और कई लोग भगवान भरोसे बैठे हैं। सारी दुनिया में दो व्यक्तियों को कभी भी मंजिल नहीं मिल रहा है। एक वो जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा रे, अनहोनी कभू न होती शाये होत अधीरा रे। अनहोनी ही होना है उनकी जिंदगी में। काल लब्धि कभी आएगी नहीं, काल आएगा। कभी भगवान भरोसे अपनी जिंदगी मत डालना। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, न भगवान भरोसे न गुरु के भरोसे, बड़ों के भरोसे कभी अपनी जिंदगी मत छोड़ना। छोटा तो फिर भी तुम्हें संभाल लेगा, बड़े आगे चलते हैं। तुम गिरोगे तो आगे वाला नहीं संभालेगा, पीछे वाला संभालेगा, क्योंकि आगे वाला तो बढ़ता जाएगा, तुम गिर जाओगे, तुम्हें कौन पूछने वाला है। उनकी रफ्तार बहुत तेज है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे, उनको पीछे की खबर ही नहीं, वो तो आगे देखते हैं। तुम्हें वो कभी भी नहीं पकड़ पाए। भगवान के भरोसे कभी जिंदगी मत सौंपना, गुरु के भरोसे नहीं। किसी भी जो अपने से बड़े हैं उनके भरोसा मत करना। वे दगाबाज भी नहीं है तो भरोसेमंद भी नहीं है। वो धोखा भी नहीं देते तो सहयोग भी नहीं देते। इसलिए मंदिरों की सारी जैन मूर्तियां हाथ पे हाथ रख के बता दी, ना मैं वरदान दूंगा ना अभिशाप दूंगा। इसलिए उनसे डरना भी नहीं कि वो धोखा दे देंगे, दगा दे देंगे, हमें हमारे लिए बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। यदि कोई तुम्हें ठगे, बुरा भाव करे, तो भगवान ही कैसा, गुरु कैसा, बड़ा कैसा, महान कैसा। महान व्यक्ति कभी अपने पीछे वालों का बुरा तो सोचता ही नहीं, मन से, वचन से, काय से कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। और जिस दिन छोटेगा उसी दिन वो छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं रह पाएगा। यदि तुम्हारी दृष्टि में बड़ा है तो कभी उससे अहित की कामना तो करना ही नहीं। पहला तो एक निर्णय करना, छोटा फिर भी अहित कर सकता है, बड़ा नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा, उसकी गति दूसरी तरफ है। पीछे वाला करेगा क्योंकि उसकी गति तुम्हारी तरफ है, उसका मुख तुम्हारी तरफ है, वो तुम्हें देख करके ईर्ष्या कर सकता है। बड़ा आदमी की तो पीठ तुम्हारी तरफ है, वो देख ही नहीं रहा, उसको ईर्ष्या क्या आएगी। सबसे बड़ी चीज अपनी जिंदगी में मानना, बड़े आदमियों से कभी भय मत खाना, क्योंकि वे धोखेबाज, दगाबाज, विनाश करने वाले कदापि नहीं। उनके मन में भी भाव नहीं आता है, कभी नहीं। वो अपने आप में, उनको तो रास्ता मिल गया ना, वो तो चल रहे, वो पीछे क्यों देखेंगे लौट के। लेकिन दूसरी बात भी जो मैं कह रहा हूं, उन पर भरोसा भी मत करना। बड़े आदमी हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कोई तुम्हारी शिकायत भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। भगवान को अपने लोग शिकायतें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
क्या क्या भजनों में अपन कहते हैं, मेरी पार देर क्यों करी प्रभु। छोटा हो तो अपन उसको निकाल सकते हैं, नौकरी से निकाल देंगे, तूने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। बॉडीगार्ड ने गड़बड़ किया, अपन ने उसको सस्पेंड करा दिया, अलग करो। बड़े आदमी का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बड़े आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना, भगवान के भरोसे भी मत रहना, गुरु के भरोसे, माँ बाप, किसी के भरोसे पर मत रहना, क्योंकि ये बड़े आदमी है। अब सोचना क्या है, और हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है, हमें महान बनना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। किसके भरोसे पहुंचे, स्वयं के भरोसे। पीछे वालों का मैंने स्वरूप बता दिया, वो धोखा दे सकते हैं, पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं, तुम्हारे सामने प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, बहुत बुराई कर सकते, तुम्हारी स्थिति ऐसी बना सकते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जितने जितने बड़े बड़े राजा हुए, इन सब के मंत्रिमंडल आदि, इनने सबने खोखला किया। इसलिए उनका भरोसा करना नहीं, वे तो खोखला करें, मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। अब रहे बात अपने आप में भरोसा करना, तो अपने आप का भरोसा करना, स्वयं का भरोसा करना, स्वयं ही कुछ कला सीखना है, स्वयं की ही भूल निकालना है। जो उस माँ जी ने बता दी कि विक्रमादित्य जैसी मूर्खता मत करो, घी तक पहुंचना है, राजधानी पर आक्रमण करना है, राजधानी को अपने बस में लाना है, तो साइड से खिचड़ी खाना शुरू करो। धीरे धीरे साइड से खाओगे, जब तक घी ठंडा हो जाएगा, घी तक पहुंच जाओगे। तब विक्रमादित्य ने कल कहा था कि मैं ही विक्रमादित्य हूं, मुझे रास्ता दिखाओ मां। एक आदिवासी गुरु बन गई विक्रमादित्य के लिए। कोई जरूर नहीं कि कोई पढ़े लिखे ही गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ है जिनसे हमें ज्ञान मिले, जो हम नहीं पा रहे थे उनके निमित्त से मिल जाए, बस वही गुरु है। हर क्षेत्र का गुरु अलग अलग होता है। जो हम नहीं पा रहे थे, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसने दे दी। विक्रमादित्य की गुरु बनी आदिवासिनी, एक आदिवासी मां जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरु बन गए, गुरु रूप स्वीकार कर लिया। आप भी अपनी जिंदगी में जिससे तुम्हें कुछ मिल जाए, और जिंदगी के ऐसे सूत्र मिल जाएं जो तुम्हें बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, वही गुरु है तुम्हारा। विक्रमादित्य ने जब सारी बात कही, बोले तुम विक्रमादित्य हो, यदि पहले पता होता तो मैं तुझे खिचड़ी नहीं परोसती। कितनी मूर्खता, यानी तुम राजा होकर के भी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, और मैं आदिवासी भीलनी होकर के मुझे ज्ञान है, और मुझे तुम्हारी गलती दिख रही, तुम बार बार हार रहे हो। अब क्या कर सकते हैं हम महान बनने के लिए? क्या तो कल उसने उपदेश दिया था, साइड से चलो, धीरे से नियम शुरू करो। जिस जंगल में तुम शरण पाई है, इनके मन जीतो, इनको तलवारों से मत जीतो, इनको राजागिरी से मत जीतो, इनको जीतो, इनको अपने बस में करो, इनकी सेना तैयार करो। विपत्ति के समय सैनिक काम नहीं आते। महाराणा प्रताप को सैनिकों ने विजय नहीं दिलाई, उन्होंने गांव गांव में जाकर भीलों की सेना तैयार की। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा जब हार चुके हैं, हारने के बाद उनकी प्रजा ही, और प्रजा में भी वो निम्न व्यक्ति जिनको कोई समझता नहीं था, ये आक्रमण करेंगे। माँ जी ने कहा कि तुम इस जंगलों में रहने वाले जितने लोग हैं, इनके तुम आदर्श बन जाओ, ये तुम्हारे बस में हो जाएं, तुम्हारी सुनने लग जाएं, तुम्हारी मानने लग जाएं, और तुम्हें परमात्मा कहने लग जाएं, और तुम्हें ईश्वर का रूप मानने लग जाएं। करो, शुरुआत करो।
दिक्माद किम करता बूट हो गए कि इन भीलों से मैं क्या करूं, इनका दिल कैसे जीतूं, ये तो मूर्ख हैं। कुछ नहीं, मूर्खों को जल्दी अपने बस में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति, लेकिन बस उसको सुख मिलना चाहिए। विक्रमादित्य पूरे जंगलों में ऐसा व्यवहार किया, ऐसी सेवा की, हर व्यक्ति के दुख में काम आने लगे। हर व्यक्ति के दुख में दुनिया से सुख लेने की कामना मत करो, पहले उनके दुख दूर करने की भावना करो, सुख दो। खेत पहले फसल नहीं देता है, पहले अपन को बीज देना पड़ता है। खेत में बीज दोगे तो फसल आएगी, तुम तो बिना बीज की फसल चाहते हो। इस बीज से हमें क्या मिलेगा, हमें पहले दिलाओ, फिर बाद में बोएंगे। पहले फल नहीं मिलने वाले वृक्ष से पहले आपको बीज लगाना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी दुर्नीति है कि हम हर वस्तु से, हर व्यक्ति से सुख की कामना करते हैं। एक हमारी धारणा बन गई, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी जिंदगी का। हम आंख खोलते हैं, सोचते हैं आज जो आंख खोलूं, जो दिखे उससे हमें सुख मिलना चाहिए। हम जिसके संबंध में सोचें वो हमें सुख मिलना चाहिए। हर वस्तु पे हमने एक ऐसा सुख का स्वार्थ रख दिया है। हम एक एक कदम पर एक बनियाई गिरती आ गई है, हमें क्या लाभ है। आप देख लेना, 24 घंटे की क्रियाओं में देखना, आपकी ये वासना हर वस्तु पर निर्मित है। आप आंख खोल रहे हो, कान खोल रहे हो, सबके पीछे एक स्वार्थ छिपा है, मुझे इससे क्या लाभ है। जिससे तुम्हें लाभ नहीं होता उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, आप खुद देख लें। और जब तक हमारी जिंदगी में यह संस्कार बना रहेगा, तुम कभी महान नहीं बन पाओगे, मंजिल नहीं पा पाओगे, सत्य नहीं पा पाओगे। दुनिया से लेने वाले को कुछ नहीं मिलता है। पहले एक नियम करना होगा हमें, इस दुनिया से मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मैं किसी से सुख नहीं चाहूंगा, भगवान से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, माँ बाप से नहीं, किसी से दुनिया से मैं कुछ भी सुख नहीं चाहूंगा। मैं निर्णय करता हूं, मैं दूसरों के सुख का आधारित नहीं रहूंगा। समय सार में क्या है, पूरा समय सार इसी पे भरा है। पर का आलम्बन लेना छोड़ दो, पर से सुख की कामना छोड़ दो। अहमिक को खलु शुद्धो दन सरनान मयो शिदारुवे, तू ही भगवान है, तू ही गुरु है, तू ही देवता है। जो संसार की सारी शक्ति तेरे में है, तू पर की तरफ से दृष्टि हटा ले। और नियम कराया उन्होंने कि नियम करो, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, सब मेरे भिन्न है और भिन्न कभी हमें सुख दे ही नहीं सकता, ये हमारा भ्रम है। तो हमें महान बनने के लिए पहला संकल्प, पहली सीढ़ी, सबसे पहले हम किसी से सुख नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं। हम दुनिया को देखेंगे लेकिन उसमें कोई सुख की कामना नहीं होगी। हम दुनिया की सुख सुनेंगे लेकिन हमारे सुख की कामना नहीं होगी। हम सब करेंगे, बस इतने मात्र से यदि आपने अपनी आंख बंद कर ली, अब 3 विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। जैसे हम ये नियम दिलाएंगे, तुम्हें देखना है लेकिन उसमें से कुछ नहीं दे चाहना है, सब कुछ, किसी से कुछ नहीं चाहना, तो तुम्हारी एक बात, फिर हम देखें क्यों। 3 समय सारी कह रहा हूं। पहला समय सारी कह रहा है, जब मुझे पर से कुछ मिलता ही नहीं है, पर से कुछ लेना ही नहीं है, नियम हो गया, तो फिर मैं आंख नहीं खोलता, मैं आंख बंद करता हूँ, कान बंद करता हूँ, मुख बंद करता हूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठता हूँ। जब मुझे कुछ मिलना नहीं है, महाराज ने पहले ही नियम दिया, तो फिर मैं क्यों करता धरता बनूं, दूसरों की दलाली क्यों करूं। वो अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, अपने आप में लीन हो जाएगा, शुद्ध उपयोग में चला जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा।
पहला तरीका, सिद्ध भगवान तो बन जाओ, कोई रास्ता नहीं, सब तरफ से अपने आप के मुख को मोड़ लो, लेकिन दुनिया के नेता नहीं बन पाओगे। भगवान बन जाओगे, तीर्थंकर नहीं बनोगे, कल कहा था मैंने। उसके लिए तो तुम्हारे लिए कितने जीव हैं जिनको दुनिया से कुछ पड़ी नहीं है, गए जंगल में दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले गए। संसार ने भी कहा तुमने जब हमारी खबर नहीं ली, हम तुम्हारी खबर नहीं लेंगे। तुमने हमारे संबंध में कुछ नहीं सोचा, हम भी आपके संबंध में कुछ नहीं सोचे। होंगे 608 जीव मोक्ष जाते हैं, जाते होंगे, किसको पड़ी है। दूसरे नंबर का व्यक्ति होगा, वो आंख तो खोलेगा, देखेगा, लेकिन उसमें अपने स्वार्थ की गंध आएगी। इससे मुझे क्या मिल सकता है, इससे मैं बोल रहा हूं, समय दे रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, इसकी बात मैं सुन रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। वो गिरवी का काम करेगा, दुनिया को कुछ लेने का भाव करे, कमाएगा, दिखेगा दुनिया को ऐसा ही कुछ दे रहा है, सहयोग कर रहा है। साहूकार भी व्यक्ति की विपदाओं में बड़े काम आते हैं, लेकिन साहूकार जब तुम्हें धन देता है तो तुम्हारी विपदा दूर करने को देता है कि अपनी कमाई करने के लिए देता है। उसका भाव क्या होता है, कमाई का है। वो कभी नहीं देता। अपन को लगता है अरे सेठ जी मेरे काम आ गए, सेठ जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं काम आ रहा हूं, उसको तो ये पड़ी है कि मेरा ब्याज बढ़ रहा है। ये दूसरे नंबर के व्यक्ति सबसे ज्यादा सारे संसार में, अपन सब देख लेना, अपन किसी को कुछ देते तो हैं, लेकिन उसके पीछे उसके बदले में कुछ चाहने की इच्छा होती है। ब्याज हम मार देते हैं, उपकारी है साहूकार, बहुत उपकारी है। यदि दुनिया में ऋण और साहूकारी खत्म हो जाए तो दुनिया बड़ी मर जाएगी, बहुत कठिन है, बहुत उपकारी है, बहुत उपकार होता है, लेकिन सेठ कभी उपकार करता नहीं है। वो तो कमाने की सोचता है, पैसा ब्याज पे चला गया। कभी कभी सेठ देखना आप मूल दे जाओ, नहीं नहीं भाई मूल की ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप तो रख रहे हो, ब्याज दे जाओ, ब्याज दे दो। मूल निकालते ही नहीं है, पड़ा रहता है मूल, ब्याज लेता रहता है। ऐसे उपकारी जीव ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी बना लेते हैं। तीसरे जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो कहता मैं आंख खोलूंगा, मैं देखूंगा, अपने लिए नहीं, शायद कोई दुखी मिल जाए जिसे मेरी आंख देखकर उसको सुख दे दे। एक दिन करना कभी सुबह उठ करके, आज मैं जो कुछ भी देखूंगा उसका दुख दूर करूंगा। यदि मुझे दुखी दिखेगा तो मैं दुख दूर करूंगा, उसको सुख दूंगा। आज का नियम है मेरा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहूंगा, अपनी आंख का उपयोग आज पर के लिए होगा, और दूसरे लोगों को मैं जो भी दिख जाएगा, मुझे दुखी होगा, मैं उसका दुख दूर करूंगा। आज दिन भर मैं सुनूंगा, लेकिन जो बात भी मुझे सुनाएगा मैं उसका दुख दूर करूंगा। आज दिन भर मैं बोलूंगा, दूसरों के लिए बोलूंगा। आज दिन भर मैं जो कमाई करूंगा वो किसी के दुख मिटने के काम आएगी। आज मेरा हाथ उठेगा दूसरों के दुख मिटने के लिए। आज मेरा कदम बढ़ेगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बढ़ेगा, दूसरों के लिए बढ़ेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, भावना भी नहीं करूंगा, भावना भी नहीं करूंगा इसके बदले मुझे कुछ मिले। इसकी चर्चा जैनाचार्यों ने बहुत गजब की। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों के दुख दूर करें और अपने दुख की खबर नहीं करें। कल उदाहरण दिया था ना हमने, उसने कहा नहीं इसका बच्चा बचना चाहिए। पॉजिटिव सोच, मेरे पास तो दुख कौन सा है, मेरे पास तो कौन सा दुख, मेरे पास तो 100 सुख हैं, एक ही बेटे का कम होगा, इसके पास तो एक ही है, वो चला गया 0 पे आ जाएगा।
आप सारी दुनिया को कभी अपनी आंख में ऐसा बसा लेना, जिसको मैं देख रहा हूं वो मेरे से ज्यादा कितना दुखी है। मेरे जीवन का तो क्या है, घर में रोटी पड़ी है, नहीं मिलेगी तो दूसरी बन जाएगी, लेकिन इसको तो बनाने का ही सामान नहीं है। एक भिखारी जब तुम्हारे दरवाजे आए, तुम्हारी दृष्टि हो जाए, मेरे लिए क्या फर्क पड़ने वाला है, अभी फिर बन जाएगी, रसोईन लगी हुई है, लेकिन इसको तो सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक रोटी उसको बनेगी। भिखारी आने के बाद भोजन सहायता करने के बाद, कोई सहायता लेने आए तब सहायता देना, और सहायता की पहले से तैयारी करना, पहले से तैयारी करना। जैन दर्शन सबसे पहले कहता है पहले से मन बना के रखो, एक रोटी ज्यादा बनाना। बोले किसके लिए? राणा प्रताप ने दुखी आने के बाद एक रोटी नहीं बनाई थी, पहले से संकल्प किया इतना दान में जाएगा। हर चीज में करना चाहिए। आपने व्यापार शुरू किया है, शुरू करते समय ही आपको संकल्प करना चाहिए इतना दान में जाएगा, क्योंकि व्यापार तो मैं करूंगा, लेकिन इतना दान में जाएगा। पहले दिन दुकान खोलते समय ही करो, ढोलते समय करो, पता नहीं क्या स्थिति बन जाए। मेरा संकल्प पहले से ही है। भोजन बनाते समय भाव करो कि अतिथि आएगा तो मैं अतिथि को पहले भोजन कराऊंगा, कराऊंगी। बनाते समय करो। महाराज को देख के चौका मत लगाओ, चौका लगाओ तो महाराज आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तुम लोग महाराज को देख के चौका लगाते हो। महाराज नगर में आ गए हैं, चलो चौका शुरू करते हैं, मजा नहीं है। चौका लगाओ, महाराज के भाव करो, आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक। परिणाम करो कि पहले मैं अतिथि आएगा तो अतिथि को दूंगा। जंगल में 5 आश्चर्य हो गए, रामचंद्र जी ने जब हार दिया 5 आश्चर्य हो गए। आदिनाथ भगवान का पूर्व भाव का जीव बड़ा विचित्र है। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी जब वो वज्र संघ की पर्याय में थे, पत्नी उनकी श्रीमती थी। श्रीमती बजदंत्र चक्रवर्ती की बेटी थी। बजदंत्र चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। उनके साथ पुत्रों ने 60,000 प्रपुत्रों ने दीक्षा ली। एक छोटे से बच्चे को राज्य दिया। बजदंत्र को वैराग हो गया। उनको वैराग होती बच्चों ने कह दिया मैं तो राजगद्दी नहीं लूंगा, आपने भोगने के बाद छोड़ा, हम क्यों ऐसी गलती करें? कौन मूर्ख है जो गड्ढे में गिरने के बाद फिर उठेगा? आपकी अकल मेरी अकल। एक छोटे से बच्चे को दे गए। सारा परिवार, महिला वर्ग, उस बच्चे की मां थी छोटी रानी, वो घबरा गई कि छोटे बच्चे को चक्रवर्ती अपना राज्य दे गए, ये तो कोई भी छीन लेगा। तो उसने जाकर के अपनी ननद यानी वज्र संघ को समाचार भेजा, ऐसी ऐसी बात आ गई। वज्र संघ अपनी पत्नी को लेकर, पूरे परिवार को लेकर वहां पहुंचते हैं। रास्ते में पहले तो हाथी घोड़ों से जाते थे, दूरी बहुत थी। वहां पहुंचने के रास्ते में जाकर के जहां पूरा काफिला रुका हुआ था, 2 मुनिराजों ने नियम ले लिया कि जंगल में आहार मिलेगा तो करूंगा। जंगल में आहार मिलेगा, कोई राजा होगा जंगल में तो आहार करेंगे। अब वो विधि लेकर के और जंगलों जंगलों घूम रहे। घूमते घूमते वज्र संघ और श्रीमती ने देखा मुनिराज और मेरे काफिले की तरफ आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे उतरते हुए सामने से आते दिख रहे हैं। वज्र संघ बोलते हैं ये समय क्या है? ये मुनियों की आहार की बेला का समय है। आहार की बेला के समय यदि मुनि श्रावकों की तरफ आ रहा है, नियम से समझ लेना कि वो आहार के लिए आ रहा है। तुरंत श्रीमती ने तुरंत
अब देखो, यात्रा में है, यात्रा में चौका, और पता नहीं था कि महाराज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। महाराज का मालूम नहीं था, वो तो अपनी यात्रा कर रहे हैं। तुरंत कुछ नहीं, श्रीमती और श्री वज्रसंघ दोनों कलश लेकर खड़े हो गए। महाराज का पड़घान हुआ, और वहां 4 जीव जो और थे काफड़ में, जंगल में, शेर, नकुल यानी नोला, शूकर और बंदर, ये 4 जीव महाराज का हार देख रहे थे कि ऐसे भी हार होते हैं क्या। जंगलों में आहार लेने के लिए महाराज का नियम था। दोनों महाराजों के आहार हुए। आहार होने के बाद महाराज बैठे, वज्र संघ ने पूछा, महाराज ऐसी क्या विधि ले लेते हो, जंगल में कौन मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि साधुओं का कोई भरोसा, साधु अपने कर्म की भी परीक्षा करता है। फिर सारी बातें जब उनसे चर्चा हुई, भवभावांतर पूछे गए, बोले आज का आहार तुम्हारा साधारण नहीं है, आज का आहार से बहुत बड़ी घटना घटेगी। तुम आगे जाके वज्र संघ भरत क्षेत्र के प्रथम, हाँ वज्र जंग जो भी, नहीं वो वज्र संघ ही है। वज्र संघ जो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे जाकर के तुम प्रथम तीर्थंकर बनोगे, और उस समय तुम्हारे ऐसे कर्म का उदय आएगा और इस श्रीमती का जीव राजा श्रीयांश बनेगा। सारी कथा तुम्हारे लिए आगे मालूम है। यहां ये कहना है कि देखो वहां पर स्थिति कितनी विपरीत थी, लेकिन महाराज ने नियम ले लिया कि ठीक है, हमारे लिए तो मिलेगा जंगल में, तो ठीक। ऐसे श्रावक होते थे पहले। श्रावक पहले सोच के चलता है कि नहीं, यदि महाराज आ गए तो फिर क्या करेंगे, आ गए तो क्या करेंगे। भोजन बनाते समय सोच लेना चाहिए, आ गए तो क्या करेंगे। महाराज जी आएंगे ही नहीं, हमने सब महाराजों को सेट करके रखा है, पहले से हमें सूचना मिल जाती है, सब मिल जाती है, मजा नहीं आ रहा है। प्रतिदिन श्रावक ये सोचता है कि महाराज आए या नहीं आए, हमारी तैयारी है, आ गया तो भी हम पड़गा लेंगे। दान वही व्यक्ति दे सकता है, वही व्यक्ति संसार का नेता मुखिया बन सकता है जो दूसरों को सुख देने की तैयारी सुबह से करता है। मैं इससे कुछ नहीं लूंगा, मार इसका दुख दूर करूंगा। विक्रमादित्य ने नियम ले लिया, ये जंगल में रहने वाले व्यक्ति, एक एक व्यक्ति का दुख दूर करूंगा, मैं उनसे सुख नहीं चाहूंगा। अभी तक मैं राजा बन के जीता था और सोचता था ये प्रजा मेरे किस काम में आएगी, ये खेत की हरियाली मेरे किस काम में आई, किस पर टैक्स लगना, किस पर लगाना, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नियम करता हूं माँ जी, पूरे जंगल में रहने वाले व्यक्ति के, हर व्यक्ति का दुख दूर करूंगा, और मैं सुख नहीं चाहूंगा, उनसे कुछ भी नहीं चाहूंगा। राजा की नियत जब सुख पाने की हो जाती है, राजा की नियत जब प्रजा से कुछ लेने की हो जाती है, समझ लेना अनर्थ होने वाला है। बड़ा आदमी जब छोटों से कुछ लेने का मन बनाता है, समझ लेना अब बहुत अशुभ होने वाला है। लेने का मन बनाता है, छोटे देते हैं वो बात अलग है, देना अलग है। भाषा को समझना, नहीं तो तुमको महाराज जी पहले तो आपने कहा बड़ों से कुछ मत लेना, छोटों से ले लेना। नहीं, लेना और मिलने में बहुत अंतर है। छोटे देंगे तुम्हें, वो तो मैंने तैयार पहले से कर दिया है, बड़ों के सामने कभी खाली हाथ मत जाना। लेकिन मैं बड़ों से कह रहा हूं, तुम कभी अपनी नीयत मत बिगाड़ना कि बड़ों से कुछ मिल जाए। राजा टैक्स नहीं लगाता है, राजा को भेंट मिलती है। सबसे अच्छा राजा, चाणक्य ने भी कहा, सबसे अच्छा राजा कौन है? जो टैक्स नहीं लगाता, भेंट लेता है। चक्रवर्ती कभी टैक्स नहीं लगाता, भेंट लेता है।
और प्रजा इतना भेंट देती है कि टैक्स में भी इतना नहीं मिलेगा। आज ये कलयुग क्यों है? क्योंकि भेंट की परंपरा खत्म हो गई, आज टैक्स चल रहा है। राजा को टैक्स लगाना पड़ रहा है, प्रजा भेंट नहीं दे रही है। और भेंट देने की परंपरा है। तुरंत सबसे पहले बोते समय का संकल्प करता था, इस खेत में जितना बोया जाएगा, जितनी फसल आएगी, इतना राजा के पास जाएगा, इतना मंदिर के पास जाएगा, इतना समाज में होगा, इतना परिवार में आता। अच्छा महान आदमी, मैंने पहले ही कहा था, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, करने के पहले उसका बंटवारा कर दो। मकान बनाया है तुमने, बंटवारा करो किस किस के काम आएगा, इस मकान में तुम क्या क्या करोगे। बहुत दिन पहले कहा था मैंने, इस मकान में तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। मकान बनाते समय आप यही सोचते हो, क्या क्या उपयोग करोगे इस मकान का, क्या क्या होगा इस मकान में। ये रसोई घर है, ये डाइनिंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बैठक, जो कुछ भी तुमने बंटवारा कर लिया, बात तो समझना। क्या उसमें कोई नक्शा बनाते समय किसी ने कहा कि एक कमरा ऐसा भी बनाओ जहां महाराज का आहार होगा? बहुत बड़ी चीज है बनू। पहले संग बनाते समय कितने लोग, ठीक है महाराज आ जाते हैं तो आप आहार करा देते हो। क्या नक्शा बनाते समय, प्लाट लेते समय सोचा इसमें एक नक्शा में देखो महाराज आकर आए तो वो खड़े कहाँ होंगे? क्या रसोई घर में अभी इतनी है कि महाराज आ जाएंगे तो उनका चौका रसोई में बन सकता है? ऐसे ऐसे आइटम तुमने रसोई में रख लिए कि महाराज का चौका वहां बन नहीं सकता। रसोई महाराज जब आएंगे तब देखा जाए, कभी जिंदगी में एक आध बार महाराज आएंगे, एक बार नहीं, एक क्षण को भी आ जाए तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। दीप जलाने के लिए एक माचिस की काड़ी काफी है। साल भर का अंधकार मिटाने के लिए प्रातः काल की एक सूर्य की किरण काफी। ऐसा भक्तांबर में आया, रात भर का अंधकार मिट जाएगा। हमेशा आप अपना मकान बनाते समय भाव करो, इस मकान में वो कमरा होना चाहिए बेटा। पति है तो पति से, भाई बैठ के डिस्कशन करो। सारे लोग डिस्कशन करते हैं आजकल। मकान जो इतने बनते हैं ना, जिसमें सब डिस्कशन करते हैं, महिलाएं बैठती हैं उसमें, उनसे बिना पूछे बनाओ तो मामला गड़बड़ है। महिलाएं नहीं, बच्चों को बैठाना पड़ता है। छोटे बच्चे, छोकरे भी कम नहीं है। पापा आपने मेरे से नहीं पूछा नक्शा, मेरी भी रिक्वायरमेंट है। सबसे पूछो। घर में कोई एक व्यक्ति तो निकल जाओ जो ये कहे सब देख लिया नक्शा, ये बताओ मेरे गुरुजी आएंगे वो कहाँ खड़े होंगे, कौन सी मंजिल में फ्लैट लिया है? बोले 10वीं मंजिल में। क्या गुरुजी आ जाएंगे 10वीं मंजिल तक चढ़ जाएंगे? वो लिफ्ट से नहीं आएंगे। तुमने कई बार नीची मंजिल में कमरे लिए होंगे, फ्लैट लिया होगा, लेकिन इसलिए कि तुम बूढ़े हो, इसलिए कि और कोई कारण, लेकिन कभी इसलिए नहीं लिया होगा कि नहीं महाराज जी इतने ऊपर कैसे आ पाएंगे, कैसे आएंगे, नहीं चाहिए। फ्री में मिल रहा है तो नहीं लूंगा, मुझे वह फ्लैट चाहिए जहां तक मेरे महाराज आ सकते। जीना बनाते समय सोचा कि इस पर अंधेरा हो रहा है, महाराज आ गए तो फिर महाराज कहां से आएंगे। लेट बात बनाते समय सोचा कि यहां लेट बात बनाने तो महाराज जी आहार कैसे लेंगे, महाराज खड़े हो जाएंगे तो उनको हवा पानी कहां से आएगा। कितने % लोग दुनिया में सबके मकान बन रहे हैं, हर साल हजारों मकान बनते हैं, हजारों जैनियों के। कितने % लोग हैं जो मकान बनाते समय मुनिराज की आहार चर्या कहां से होगी, इस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ एरियो में भली हो, लेकिन हर जैनी के लिए सबसे पहला डिस्कशन एक, पहला तो मेरे महाराज की शुरुआत करो। शुरुआत महाराज से होगी। एक बेडरूम कम होगा तो होगा, एक डाइनिंग कम होगी तो होगी, पहले महाराज की व्यवस्था बनाओ। महंगा प्लाट मिलेगा तो मिलेगा, पहले बताओ महाराज यहां तक आ सकेंगे।
तुम लोग मंदिरों से पहले के जैनी फ्री में भी कोई बंगला दे हुए तो नहीं लेंगे? पहले बताओ, महाराज यहां से अंजलि लेकर यहां तक आ सकते हैं? आप लोगों के पास तो गाड़ियां हो गई, महाराज गाड़ियों से मंदिर चले जाएंगे। लोग आज उन कॉलोनियों में जाकर अपने फ्लैट बना रहे हैं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है। महाराज जी, जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं तो क्या हुआ, हम लोग मंदिर चले जाते हैं, हमारे पास तो गाड़ियां हैं। ओ मुनि भक्तों, मुनि भक्तों, मुनि भक्ति वो है, क्या कभी तुमने सोचा कि महाराज अंजलि लेकर के क्या मेरे घर तक आ सकते हैं? जैनी का घर मंदिर से उतनी दूर होना चाहिए जितनी देर मुनिराज अंजलि लेकर जा सके, बस। यदि उससे तुम्हारा बाहर घर है तो तुम्हारी मुनि भक्ति का पाखंड है, नुगयंती का पाखंड है। ऐसे कॉलोनियों में ले लिए, ऐसे गांव में बस गए जहां गुरुओं का आना जाना नहीं हो। पहला निर्णय, पहला सोच, नहीं महाराज यहां तक आएंगे। फिर मकान बनाओ तो मकान बनाते समय पहले हमारी ये व्यवस्था बताओ, पहले कहां है ये व्यवस्था बताओ, महाराज आएंगे तो कहां है? महानुभाव, जिस मकान बनाते समय मैं अपना इंतजाम नहीं करा रहा हूं, नहीं तो तुम यही सोच रहे हो महाराज जी देखो अपना अपना इंतजाम करा रहे हैं हमारे मकान में। नहीं महानुभाव, मेरा तो क्या भरोसा मैं वहां तक आ भी पाऊंगा कि नहीं। सारे 3 लोक में, सारे आर्यावर्त में पता नहीं जैनी कहाँ कहाँ है, हर जैनी के घर में नहीं जा पाऊंगा। इतनी मेरी जिंदगी नहीं है कि हर जैनी के आहार करके ही यहाँ जीवन को समाप्त करूं। नहीं, मेरा ये कभी स्वार्थ नहीं। उपदेश देते समय मैं कभी ये भाव नहीं करता। मैंने कहा था ना, मेरा हमेशा पक्ष आपके पक्ष में होता है। मेरा प्रवचन, मैं भगवान के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं भगवान का कभी हित नहीं सोचता, मैं भगवान का कभी भला नहीं सोचता। भगवान के पक्ष में मैं तो सोचता हूं श्रावकों के पक्ष में, इनका भला है कि नहीं। ये मंदिर में भगवान के लिए नहीं बनवाता हूं, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बनवाता हूं, तुम्हारे पाप काटने के लिए बनाता हूं, तुम्हारे पुण्य के वर्धन के लिए। भगवान को तो इन सब की कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैं अभी अपना कभी स्वार्थ नहीं रखता। बस मैं इतना कह रहा हूं, मकान बनाते समय यदि तुमने ये 2 बातें ध्यान रखी कि ना मेरा मकान मंदिर से इतनी दूर होगा, जब भी गुरु महाराज आएंगे वो अंजलि लेकर यहां तक आ सकेंगे कि नहीं, पहले विचार करो, आ सकते। फिर मकान बनाते समय विचार करो कि इसमें महाराज में मकान बन रहा है, क्या मेरे महाराज को आहार हो सकेगा? ये 2 बातें इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में कभी तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन गुरु का आशीर्वाद सदा तुम्हारे परिवार पर रहेगा। बहुत बड़ी पूंजी दे दी मैंने, गुरु को भी पता नहीं है, गुरु को भी मालूम नहीं है। तुम्हारे जीवन में कभी अनर्थ नहीं होगा, उस मकान में कभी किसी व्यंतर बाधा की ऊपरी बाधा नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती। मात बनाते समय तुम्हें संकल्प करना है, नक्शा बनाते समय महाराज का ध्यान रखना है। मुझे जिस मकान को साधु की चर्या का ध्यान रख के बनाया गया हो, 3 लोक में ऐसा कोई भी देवता नहीं है, कितना भी निकृष्ट देव हो, उस घर की देरी पर कदम नहीं रख सकेगा, ये गारंटी मेरी है। ऊपरी बाधा नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी उसमें, क्योंकि संकल्प ही किया गया है कि ये मकान, ये प्लाट मैंने इसलिए लिया कि यहां महाराज पास रहेंगे, यहां महाराज का हार होगा। और नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं कि हो जाए, जिंदगी निकल जाए, लेकिन तुम्हारा लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी पॉइंट, बहुत बड़ा एनर्जी पॉइंट हो गया वो। अब मकान बन रहा है, बनने दो, एनर्जी पॉइंट खुल गया उसमें कि तुमने महाराज का भी ध्यान रखा है। ऐसे रोटी बनाते समय, जो मैं वज्र संघ की बात कर रहा था, रोटी बनाते समय संकल्प करो। चौथे काल के लोग,
मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा, यदि महाराज आ गए तो आए, कोई नियम नहीं। आ गए तो क्या होगा, क्या हो निपट पाएगा हमारा, तो क्या, नहीं नहीं ये चीज मत बनाओ। महाराज आ गए तो क्या करेंगे, महाराज आ गए तो कह देंगे महाराज जी दूसरी जगह पधारो, हमारे यहां आलू बने हैं। जैन श्रावक हमेशा भोजन बनाते समय, पानी भरते समय एक ही बात का ध्यान रखता है कि यदि महाराज आ गए तो, बड़ी गजब की बात, भज संग श्रीमत, ऐसे ऐरा खैरों को नहीं, तीर्थंकर को हार देने मिल जाते हैं। कितना पुण्यात्मा, में यही सोच के दंगे रह गया कि चक्रवर्ती का पुण्य कम पड़ गया। ऋषभ देव को जिन माता पिता ने जन्म दिया वो पड़घान नहीं कर पाए। ऋषभ देव तो गए अयोध्या गए, लेकिन उनका पुण्य काम ने तीर्थंकर को जन्म दे पाए लेकिन हार नहीं दे पाए। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली चक्रवर्ती, इतना पुण्य, लेकिन आहार देने लायक पुण्य नहीं था। अयोध्या में सबका पुण्य फीका करके वो श्रेयांश के यहां पहुंच गए। मैं यही सोचता था कि श्रेयांश ने ऐसा क्या पुण्य किया जो चक्रवर्ती से ज्यादा था। जब पद्म आदि पुराण में जब पढ़ा, ओहो, यात्रा में जा रहे हैं, भोजन बनाते समय कर रहे हैं, भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना, यदि महाराज आ गए तो, महाराज आ गए तो फिर क्या होगा। कहीं तुम लोग गोठ बनाने गए, यदि एक आध बार में हम लोग विधि लेके निकले तो, महासागर से कहूंगा तो वो कहे मैं तो लूंगा ही नहीं महाराज ऐसी विधि, और मैं लेने का भाव करूं भी तो मैं भी कहूंगा, मन से कह दूंगा उपवास करना हो तो ले लेना। यदि मैं ये नियम ले लूं सावन के महीने में कि मैनाल के यहां जो लोग गोट मना रहे हैं वो आहार मिलेगा तो करूंगा। मैनाल है ना, वो गोट बनाने जाते हो टिफिन लेकर के, और मैनाल में मिलेगा तो आहार करूंगा। ले सकता हूं, लेऊंगा नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उपवास होना ही पक्का है। क्या मैनाल घूमने गए हो, गोट मनाने गए हो, पर्यटन के लिए गए हो गार्डन में, गार्डन में कोई चौका आहार देगा, गार्डन में जो घूमने आए हैं, वो भी जो घूमने आए हैं वो आहार देंगे तो लेंगे। कितने लोगों का मन होगा, कितना परसेंट जाएगा। खोलने के पहले कह रहा हूं, चाहे दुकान को, चाहे माइंस लो, चाहे आप व्यापार करो, कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आप साहूकारी करो, हर बिजोलिया के एक एक व्यक्ति के मन में पूछना चाहता हूं, कितने लोगों का संकल्प है। मैं सवाल ये नहीं पूछ रहा हूं तो 1 रुपया कमाते हो कि 100 रुपया, लाख कमाते हो, कितने लोगों के संकल्प हैं कमाने के पहले, आज से मैं व्यापार शुरू कर रहा हूं, जो भी कमाई होगी उसका इतना परसेंट तपोदय क्षेत्र के नाम से जाएगा। कहां आप आरंभ कर रहे हो, कहां आप, हम तो आपको करना ही था। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम क्षेत्र के लिए कमाओ, इष्टोपदेश की बात हमारे लिए शाम को प्रवचन में मत भेज देना कि महाराज आप, मैं ये कह रहा हूं कमाना तो तुम्हें है ही, कमाने चल पड़े हो तो कमाने के लिए मत जाना, कमाने चल पड़े हो तो मेरा पार्टीशन कराओ कि इतना परसेंट मैं दान में दूंगा। 1 रुपया आएगा तो 1 का दे देना, 100 आए तो 100 का दे देना, तब मैं मानूंगा कि बिजोलिया क्षेत्र वाले तपोदय क्षेत्र को पाकर के धन्य हैं। नियत करो, संकल्प करो, व्यापार के पहले, माइंस ओपन होने के पहले संकल्प करो कितना परसेंट तपोदय क्षेत्र को जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं बिजोलिया में जो लाखों इसी बिजोलिया से कमाते हैं, और कभी 1 रुपया भी कभी तपोदय क्षेत्र में नहीं दिया हो, लाखों कमाते हैं यहीं इसी भूमि से, कभी भाव भी नहीं आया हो कि हमारी बाजू में, हमारे भाग कितने हैं कि हम केवल ज्ञान स्थली के निकट हैं, 1.5 किलोमीटर पे हैं, 2 किलोमीटर पे,
ऐसी परिणति के परिणाम आ जाए, अपन और आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की